बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी। तो कल हमने किया था अभी कविता के आधार पे सही या गलत का निशाना लगाओ। तब तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब आज हम शुरू करेंगे भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर स्किल्स। पहले नीचे दिए शब्दों के विलोम लिखो। राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। विलोम यानी कि ऑपोजिट। कोई भी चीज़ हो, सपोज दिन हो तो रात, रात हो तो दिन, उसका आपको विलोम लिखना है, मतलब कि ऑपोजिट। ये शब्द आप याद कर लेना, विलोम यानी ऑपोजिट। पहला है दिन यानी रात, पाना तो खोना, भरा तो खाली, देर फौरन, छोटा बड़ा, मालिक तो नौकर। तो यह था उसका विलोम, ठीक है। ये भी आपको अपनी बुक में लिख लेना है। नीचे दिए प्रश्नों में जो चीज़ वर्ग से अलग है उसके सामने लगाओ। टेक द ऑड पिक्चर ऑफ द गिवन सेट। यानी कि सब जगह हमारे शरीर के कोई भी भाग है, बट ये इधर पहले दिया है क में हाथ, आँख, नाक, फिर दूसरा है वो शरीर के भाग के साथ मिल रहा है नहीं ना, तो वो क्या हुआ, ऑड हुआ। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसके सामने हमको टिक लगाना है ऐसा। तो पहले में क्या आएगा, हाथ है, आँख है, नाक है, तो इससे अलग कौन पड़ रहा है, वह काय पतंग है ना, तो उसके सामने हमको टिक लगाना है। फिर दूसरा है ख, बंदर है, फिर सभी जानवर है, पर इधर बीच में कौन है, पक्षी है, तोता है, तो उधर हमें टिक लगाना है। ये है तीनों से अलग हो गया ना। सभी पक्षी होते तो हम किसी हाथी पे टिक करते, पर इधर सभी प्राणी हैं तो हमें किसी पशु पे टिक करना है। अब ग में है सब खाने की चीज़ें, तो पहले ब्रेड है, फिर लड्डू, और फिर है कोई फ्रूट। तो इसमें से अलग कौन पड़ रहा है, ये घड़ा है, तो उसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब तीसरा है नीचे दिए गए शब्दों जल में से एक वचन और बहुवचन शब्द को ढूंढ के लिखे। फाइंड एंड राइट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। नाउ एक वचन और बहुवचन यानी क्या। सपोज एक वचन यानी कि एक ही चीज, और बहुवचन यानी एक से ज्यादा चीज, उसको क्या बोलते हैं हम, बहुवचन। एक चीज को हम बोलते हैं एक वचन। तो इसके आधार पर हमें लिखना है एक वचन और बहुवचन। बच्चा जा रहा है, तो वो एक वचन, पर कई सारे बच्चे जा रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। किताब रखी हुई है, तो किताब एक ही है तो उसे बोलते हैं एक वचन, और कई किताबें ले लो तो उसे बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं इस आधार पे शब्द जाल से एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो पहले है चना, फिर चने, चना यानी एक वचन, और चने मतलब ढेर सारे, तो चना तो चने। घड़ा तो एक घड़ा, घड़े यानी कि ढेर सारे, तो उधर क्या आएगा उसका बहुवचन, घड़े। गलती हो गई है, सब ऐसा मान, गलती एक, पर कितनी सारी गलतियां की है आपने, तो वो क्या हो गया, बहुवचन। बच्चा रो रहा है, तो वह बच्चा एक ही है, वो रो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक वचन। ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो इधर लिखना है बच्चा तो बच्चे ऐसा, ओके। मुट्ठी, मुठिया, ठंडा, डंडा, डंडे, ये था एक वचन और बहुवचन। तो हमने पढ़ा एक वचन और बहुवचन, और उसमें से जो गलत है उसको निकालना, ठीक है। अब पहले नीचे दिए शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद करना है आपको, जो वर्ण दिए गए हैं उसको ऐसे अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। पहला है दिखाई, तो आपको वर्ण विच्छेद करना है, यह ग्रामर का पार्ट है। दिखाई यानी द, रे, फिर ई, दी, खा, ई, आ, ई। आपको इसमें से सेपरेट करना है लेटर्स और लिखना है, ऐसे दिखाई गए ऐसा लिखा होता है, दी, खा, ई। अब खा,
ई वो कैसे लिखते हैं, वो इधर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखाया गया है कि दी, फिर उसको द। हम जो लिखते हैं और जो बोलते हैं उसमें से डिफरेंस जो बोलते हैं उसको ऐसे लिखना है, र खा ई। ठीक है, वैसे ही बंदर, ब अ द, ऐसे मैंने इधर लिखा है देखो। वैसे आपको सबको में वर्ण विच्छेद करना है। कुरमुरे, कु ऊ, इसे ऊ आएगा क्योंकि हम लिखते हैं उसमें र आता है, पर फिर हमें बोल के लिखना है ऐसे, कु र मु ऊ रे ऐसे आएगा ना, तो इसमें ऊ लिखा है, तो ऐसे आपको लिखना है। लालची, ला आया, ऐसे आया आ, फिर अ आया, फिर च, फिर ई, तो ऐसे ला अ ऐसे बोलने में लिखते हैं ना आ। तो इस तरह से हमें शब्द के वर्ण विच्छेद करने हैं। ठीक है, आपको ये भी अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। अब हम इतना लेक्चर इधर तक रखते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।